माँ बूढ़ी है, लाचार नहीं। राधिका जी ने लंबी सांस लिया और कहा, हाँ ठीक है बेटा, जैसा ठीक समझो, और फोन रख दिया। उनकी बेबसी और लाचारी आंखों से बह निकली थी। उम्मीद रहती थी कि दोनों बेटे फोन करेंगे और उसका हालचाल लेंगे। इसी उम्मीद में राधिका जी अपनी पूरी रात आंखों आंखों में ही काट दिया करती थीं। उनका हर दिन सोते हुए बीतता था और रात जागते हुए। ऐसा नहीं था कि उसके दोनों बेटे उनसे बात नहीं करते थे, लेकिन कोई दूर से कितना बात कर सकता है, ये भी तो बात सही है। इसमें इनके बेटों की क्या गलती? हर कोई अपनी जिंदगी में व्यस्त रहता है। अपनी ही मुसीबत कम है क्या? होली बीत गई थी, अब दशहरा भी चला गया था और अब दिवाली भी आने वाली थी। राधिका जी ने अपने दोनों बेटों को एक एक कर आने के लिए कहते कहते थक गई और उन्हें देखने के लिए आंखें पथरा गई। लेकिन जब भी बोलती, बहाना हमेशा तैयार रहता था। दोनों बेटे अब नए साल में आने की बात कर रहे थे। राधिका जी ने ठंडी सांस भरी और कहा, चलो कोई बात नहीं, अब दिवाली में भी बिना परिवार ही निकाल लूंगी मैं, पर नए साल में तुम दोनों जरूर आना। ना जाने बूढ़ी आंखें कब बंद हो जाएं। हाँ, हाँ माँ, हम कोशिश करेंगे और इस बार आपको भी साथ लेकर आएंगे। उनके दोनों बेटे विनोद और रतन ने उम्मीद दिलाकर फोन रख दिया था। राधिका जी भी अब थक चुकी थी। राजेंद्र जी के जाने के बाद तो वो बिल्कुल ही अकेली और निसहाय महसूस करने लगी थी। और आज दोनों बेटों से बात कर वह बहुत ही दुखी और भी अकेली हो गई थी। पानी का बोतल उनके बेड पर ही रखा हुआ था। उनकी कामवाली दोनों समय आकर पूरे काम करके उनके बिस्तर पर गर्म और ठंडे पानी की बोतलें रख जाती थी। लेकिन राधिका जी ने अपना मन बदलने के लिए अपने कमरे में ही टहलने लगी। असहाय कदमों से पहले वॉशरूम गई, फिर फ्रिज से पानी निकालकर वापस सोफे पर बैठ गई, ऐसे जैसे वे अपनी अंतिम समय का इंतजार कर रही हों। फिर वो अपनी पुरानी यादों के भंवरजाल में बह निकली। उनका एक खुशहाल परिवार था। उनके पति राजेंद्र जी ऊंचे पद पर कार्यरत थे। उनके 2 बच्चे थे। दोनों के दोनों ही पढ़ाई में उतने ही तेज। पैसों की कोई कमी नहीं थी। बच्चे अच्छे स्कूल कॉलेजों में पढ़ रहे थे। जब एक एक कर दोनों बच्चे विदेश चले गए, तब रिश्तेदारों और आस पड़ोसियों से मिली सराहनाओं से वह फूले नहीं समाया करती थी। फिर धीरे धीरे बच्चों की शादियां हुई और सब अपनी जिंदगी में रम गए। बच्चे अपनी जिंदगी में खुश थे और राधिका जी अपनी जिंदगी में। सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक ही राजेंद्र जी की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई और राधिका जी अचानक ही अकेली हो गई। दोनों बेटों ने उन्हें साथ चलने के लिए कहा था, लेकिन उनके आत्मसम्मान ने यह गवाही नहीं दी। बेटे बहू के साथ रहना, वो भी विदेश में, हमेशा के लिए, यह वो नहीं चाहती थी। और सही मायने में देखा जाए तो दोनों बच्चे भी नहीं चाहते थे। बच्चों के इरादे उन्होंने भाप भी लिया था। वह इस घर से अपने पति की यादों के साथ ही अपना पूरा जीवन गुजार देना चाहती थी। लेकिन अब ये रातें कटती नहीं थी और दिन गुजरते नहीं थे। राधिका जी सोच रही थी कि ये मेरी अकेली जिंदगी कितनी कठिन हो गई है। तभी उनको ना जाने क्या सूझी कि उन्होंने ड्रॉवर्स में रखा राजेंद्र जी का मोबाइल फोन निकाल लिया और उसे देखने लगी। जब उनका मन भटकता और उदास होता, तो वो राजेंद्र जी के मोबाइल खोलकर देखते रहती। उनकी फोटोज, फाइल और व्हाट्सएप आदि को देखकर वो फिर से उसी वक्त को जी लेती थी। वो व्हाट्सएप पर सरसरी निगाह डाल ही रही थी कि उनकी नज़र एक डॉक्यूमेंट्स पर पड़ी। उन्हें याद आया, राजेंद्र जी ने ग्रामीण महिला उत्थान के लिए कुछ पैसों से सहयोग किया था। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के शिक्षा और रोजगार के लिए एनजीओ और सरकार की टीम ने एक मिशन चलाया था, जिसमें महिलाओं को साक्षर करने के साथ साथ रोजगार की भी व्यवस्था थी। राजेंद्र जी को भी एनजीओ की टीम में कुछ सहयोग करने के लिए कहा था। राजेंद्र जी को यह काफी अच्छा लगा था। उनका उत्साह देखकर सरकार ने उनसे कहा था, यदि आप भी कुछ योजना शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।
हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। तभी राधिका जी को याद आया, राजेंद्र जी ने कहा था कि राधिका, तुम्हें सिलाई बुनाई बहुत अच्छी आती है। तुम गांव की महिलाओं को बुलाकर उन्हें इसके प्रशिक्षण दो और कुछ नमूने तैयार करो। उन्हें हम मेला और अलग अलग जगहों पर प्रमोट करेंगे। सरकार ही हमारी मदद करने के लिए तैयार है, तो हम इस बात को आगे ले जा सकते हैं। इससे तुम्हारा भी मन लगा रहेगा और रिटायरमेंट के बाद हम एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और गाँव वालों की भी अच्छी मदद हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। राधिका जी यह सुनकर बहुत खुश हो गई थी। उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर काम भी करना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर अचानक ही एक सड़क दुर्घटना में राजेंद्र जी गुजर गए और फिर सब कुछ वैसे का वैसा ही धरा रह गया। अचानक इन बातों को याद कर उनमें फिर से एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। फिर उन्होंने बहुत कुछ सोचा और एक नई सुबह के लिए इंतजार के साथ जाकर सो गईं। दूसरे दिन जब रूपा काम पर आई तो उसने राधिका जी को काफी खुश देखा। वो हैरान हो गई। आंटी जी, क्या बात है, आप बहुत खुश हैं। ओ रूपा बेटा, आ गई। लो चाय पियो। यह क्या आंटी जी, चाय मैं बना देती। अरे तो क्या हुआ, रोज तो तुम ही बनाती हो, आज मैंने बना दिया तो क्या हो गया। पियो चाय, बड़ी अच्छी चाय बनाई है आपने आंटी जी। राधिका जी ने चाय पीते हुए कहा। रूपा, मेरी बात सुनो। तुम्हारे गांव देहात में जितनी भी महिलाएं यहाँ आकर मेरे से सिलाई बुनाई सीखना चाहती हैं, उसे बुला लाना। मैं कल से सभी को सिलाई बुनाई सिखाया करूंगी। ठीक है आंटी जी। पर अभी उसकी बात खत्म नहीं हुई थी कि रंजना जी ने कहा, बस सोच रही हूँ कि तेरे अंकल जी की आखिरी इच्छा पूरी कर दूं। अगर ये हो गया तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और मैं भी शांति से मर सकूंगी। राधिका जी ने अपनी देखरेख में गांव की महिलाओं को सिलाई बुनाई का प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया और देखते देखते राधिका जी के पास गांव की महिलाओं, लड़कियों का एक बहुत बड़ा समूह बन गया। राधिका जी अब 2 शिफ्ट में सिलाई बुनाई का प्रशिक्षण देने लगी। जो दिन पहले एक साल की तरह गुजरते थे, अब देखते देखते महीने गुजर गए और पता भी नहीं चला। राधिका जी सभी महिलाओं को ऊन, धागे, बुनाई के क्रोशिये और अनेकों तरह के परिधान का प्रशिक्षण देती थी। सभी की जिम्मेदारी बटी हुई थी। सभी अपने घर से बंदरवार, टेबल क्लॉथ, शॉल, लड्डू गोपाल के स्वेटर, सूट सलवार, फ्रॉक आदि बनाकर लाकर दिया करती थी। राधिका जी उन्हें शहर वाले मार्केट में भेजती थी। स्थानीय प्रशासन की मदद से उन्होंने कई तरह के मेले और प्रदर्शन काउंटर पर स्टॉल लगवाए थे। अब उनका यह काम कोई छोटा मोटा काम नहीं रह गया। उनके प्रोडक्ट्स तो अब कई नामी ब्रांड और सरकारी संस्थानों ने हाथों हाथ खरीदना शुरू कर दिया था। अब राधिका जी के पास न सिर्फ अपना आत्मसम्मान लौट आया था, बल्कि अब जीवन को एक नई दिशा मिल गई थी। जिंदगी जीने के लिए वो कई टूट चुके जिंदगियों के लिए मिसाल भी बन चुकी थी। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।